गाड़ी में सलाइन की बोतल टांगकर खान दुर्घटना में मृत लोगों को न्याय दिलाने पहुंचे डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो। आखिर वो इस हालत में क्यों पहुंचे थे और टाइगर जयराम महतो ने क्या कहा? दरअसल 2 दिन पहले ही डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो ने साझा किया था कि वे अभी अस्वस्थ की स्थिति में चल रहे हैं। उसके बावजूद भी जनता के साथ चलना मुश्किल था। लेकिन आपको बताते चले कि ये वही विधायक है जो 25 साल के इतिहास के झारखंड में राजनीतिक समीकरण से लेकर नेताओं का मुंह बंद कर दिया है। अब हम सीधे आते हैं टॉपिक में। दरअसल बहुत से लोगों को लगा कि टाइगर जयराम महतो दिखावा और पब्लिसिटी हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं, न कि उन सभी से मेरा यह कहना है कि अगर ऐसे दिखावेपन और पब्लिसिटी से किसी गरीब गुरबों और झारखंडी लोगों को अगर न्याय मिले तो हमें ऐसे स्वीकार ऐसे दिखावेपन और पब्लिसिटी से। अगर आप में कुव्वत और साहस है तो आप भी कीजिए। ऐसे दिखावेपन किसने रोका है? और करने बोलिए अपने आकाओं को ऐसे दिखावेपन। कम से कम इसी बहाने झारखंडियों को न्याय तो मिलेगा। आलोचना करना काफी आसान है, कभी इस तरीके से लोगों के लिए खड़े होकर तो देखिए कहाँ से पसीने निकलेंगे पता भी नहीं चलेगा। दरअसल बात है कि बीते कल यानी कि 7/9/2025 को धनबाद जिले के कतरास में राम कॉलोनी में भूत हसन में एक दर्दनाक घटना घटती है, जिसमें बलियापुर के निवासी राहुल रवानी की मृत्यु हो जाती है। जिसमें न्याय दिलाने हेतु जयराम महतो जी, जो पहले कुछ दिनों से बीमार अवस्था में चल रहे थे, अपनी सेहत की न चिंता करते हुए बगैर घटना स्थल पर जाकर राहुल रवानी को न्याय दिलवाने के लिए खड़े होते हैं और अंततः कंपनी और प्रबंधन के बीच सफल वार्ता करते हुए मुआवजा के तौर पर 20 लाख के साथ साथ उनकी पत्नी को HPCA के तहत 60 साल तक घर बैठे जो वेतन बनता है उसको लेकर सहमति बनी। दाह संस्कार के लिए 50,000 तक की सहमति बनी। दरअसल जयराम महतो वो हैं जो खुद स्वस्थ की स्थिति में जूझ रहे हैं, तब भी दूसरों के दर्द को अपनी ताकत बना लिया है। अब हम बात करेंगे कि डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो ने खुद लिखते हुए क्या कहा। स्वस्थ रोक रहा था क्योंकि सलाइन चढ़ाया जा रहा था, लेकिन मन और मिजाज नहीं मान रहा था। न्याय की लड़ाई में हम शांत नहीं रह सकते। आखिरकार मन की जीत हुई। कतरास के राम कॉलोनी में भूत हसन की दर्दनाक घटना में बलियापुर के पलानी निवासी राहुल की मृत्यु हो गई थी। परिजनों को न्याय दिलाने के लिए घटनास्थल पहुंचा। सबसे पहले पार्टी के उपाध्यक्ष दीपक रवानी के नेतृत्व में साथियों ने परिजनों के साथ मां अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी के कार्य को बंद करवाया। न प्रदर्शन में शामिल होकर आंदोलन का समर्थन दिया। कंपनी और प्रबंधन के साथ सफल वार्ता हुई। परिजनों को 20 लाख मुआवजा HPCA तहत जो सैलरी बनता है वो सैलरी घर बैठे ही पत्नी को 60 साल तक पेंशन देने का प्रबंधन सफल वार्ता हुआ। सारा संस्कार के लिए अतिरिक्त 50,000 सहयोग राशि दिया गया। यह केवल एक परिजन की मत नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए आवाज उठाने की शुरुआत है जो अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और खनन में भूत हसन में ऐसी घटनाएं BCCL प्रबंधन की लापरवाही और सिस्टम की विफलता का परिणाम है। हम न्याय को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्याय और लड़ाई में हम अंतिम दम तक साथ रहेंगे और खड़ेंगे। राहुल रवानी और उनके परिवार के साथ हमारी समझाएं हैं। मौके पर अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। संघर्ष जारी रहेगा। बहुत से मीडिया वालों ने इस न्यूज को देखा और दिखाया भी, लेकिन न्यूज ने युक्त विषय को जानबूझकर विस्तार से नहीं लिखा ताकि कंफ्यूजन हो। मैं उन समर्थकों की ओर से यह ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस विषय पर ध्यान न दे। विधायक जी इस अवस्था में क्यों गए थे और कहां गए थे, सोशल मीडिया में इस विषय को जानबूझकर नहीं लिखा गया है। बाकी डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो की कार्यशैली पर आपका क्या विचार है, कमेंट में साझा करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जोहार। सानू महतो झारखंडी को लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट करें।